हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फाइन डू इन लाइव। सो वर्ल्ड कप ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अब सिर्फ फाइनल मैचेस बचे हैं और थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था उन फैक्ट्स के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद ही मैं सोचा था करने का। जिस तरीके से पहली चीज़ जो है हारिस रऊफ ने हिस्ट्री के 48 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो है वो एक बॉलर ने इतने रन्स अपने कैरियर के अंदर खाए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप में 533 है आई थिंक। सो बहुत ही एक्सपेंसिव रहे हैं ऑब्वियसली। और थोड़ी सी इसके बारे में बात ये करनी थी कि ऑब्वियसली स्किल्स का यहाँ पर बहुत मैटर करते हैं कि जब आप सिर्फ T20 खेलेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि 10 ओवर के अंदर आपके आवर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से लाइन होनी चाहिए। T20 के अंदर तो आप जो है वो सिर्फ बॉल फेंकते रहो और बल्ले से मारना ही है बैट्समैन को, तो उसके अंदर जो है वो गलती करता है वो लाजमी और आपको जो रूम मिल जाता है विकेटों पर। लेकिन वनडे के अंदर आपको अपनी लेंथ सही रखनी पड़ती है क्योंकि बॉलर्स को पता होता है कि इसके इतने ओवर बाकी हैं तो ये शुरू के ओवर में थक जाएगा और आखिरी के ओवर में जब हम इसको निकाल सकते हैं। सो ये एक होती है और ये जो हमारे सबको सीखना है अपने कैरियर के अंदर, क्योंकि अभी वो सिर्फ T20 खेले तो वो वनडे खेलने पड़ेंगे 40 ओवर्स 50 ओवर्स 4 दिन के मैचेस 5 दिन के टेस्ट मैचेस, इसके अंदर बॉलिंग करा के सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं दूसरी बात करूँ तो एक और यहाँ पर आती है हमारे नसीम शाह की बात, क्योंकि हारिस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वैसे जितने हमारे क्रिकेट खेला है जितने भी 1-2% उसकी तरफ से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि नसीम शाह मोस्ट क्रिटिकल हेल्पफुल बॉलर था शाहीन शाह और हारिस रऊफ के लिए। जब तक शाहीन शाह और हारिस रऊफ के जो बैट्समैन उनके पास प्रेशर नहीं बनता था नसीम शाह की तरफ से, हारिस रऊफ शाहीन शाह विकेट नहीं ले पाते थे। और यही चीज़ जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर और एशिया कप के अंदर मिसिंग दिखी है बहुत ज़्यादा कि नसीम शाह जो है वो रेडी नहीं था, उसकी उनकी इंजरी की वजह से वो नहीं खेले तो प्रेशर बिल्ड हुआ नहीं और शुरू से ही शाहीन शाह और हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, जिसकी वजह से अपनी लेंथ अगर वो गलत लेंथ करते थे, हल्की सी भी गलत लेंथ हुई तो उनको चौके छक्के पड़ते थे। और यही चीज़ जो है वो नसीम शाह का बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान के लिए, जिन अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हुई और हम ये वर्ल्ड कप और एशिया कप जो है वो एक प्रॉबिलिटी है कि उसकी वजह से नसीम शाह की वजह से जो है वो बहुत सारे मैचेस हार गए। सो धीरे पाकिस्तान को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करें अपने बॉलर्स को, बिकॉज ये चीज़ अब आगे काम नहीं आएगी कि हम जब वो हर सीरीज़ हर मैच हर टूर्नामेंट जो है वो हर बॉलर अपने स्पेसिफिक इन बॉलर्स को खिलाते रहे। रेस्ट देना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, कैसे यूटिलाइज़ करें, कौन कौन सी सीरीज़ में लेके जाएं। जैसे आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ बाबर की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, अब जो है वो कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। अब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हम कि क्या परफॉर्मेंस दी है। वर्ल्ड कप में मैं नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इससे इत्तेफाक कर सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, बट लेकिन यही चीज़ है कि आगे क्या होता है पाकिस्तान टीम के साथ देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ज़्यादा जब वो कप्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कप्तानसी करूं स्टिल या अपनी बैटिंग में फोकस करूं। लेट से होता है, बट ये 2 फैक्ट है जो मैंने इस टूर्नामेंट में बहुत मिस किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इन पर गौर किया है। और अपनी कमेंट के अंदर राय का इज़हार करें कि क्या ये सही है गलत है या और भी कोई फैक्टर्स जो आपने मिस करो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।